वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे आईपीपीएस के मामले पर, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर, उसके साथ साथ लोड शेडिंग के हवाले से। इसके साथ साथ हम ये बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि अब ताजिर बरादरी कितना इससे इफेक्ट हो रही है और उनके क्या रिजर्वेशंस हैं। जाहिर है इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, या उसके अलावा जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है वो भी बहुत परेशान है। हमने देखा कि एहतजाज भी उनकी जानिब से किए गए, लेकिन उसका कोई आउटपुट अभी तक नहीं निकला, कोई खातिर खा नताइज हमारे सामने नहीं आ सके। हुकूमत को इस हवाले से बहुत जल्दी इकदाम करने होंगे। उनके तमाम रिजर्वेशंस को, उनके मसाइल को बैठकर सुनकर हल करना जरूरी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में आज दावत दी है बहुत ही मोहतरम चेयरमैन केएसबी नासिर शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलाम। सर, ये जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये फैसला किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये जो आईपीपीएस कैपेसिटी चार्जेस वाला फैसला है, अब आप क्या समझते हैं? सबसे पहले ये बताएगा कि ये फैसला क्यों ताखीर का शिकार है और अभी तक वो यहाँ रुख क्यों नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे अपने इस मसले को लेकर? नहीं, ये मसला नहीं है कि ये कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। ये तो हुकूमत का काम है और जो मिनिस्ट्री है उसका काम है कि इसका सोल्यूशन जो है वो अब बहुत वक्त हो गया है। कई सालों से जो बिल्कुल। है हम होस्टेज बना हुआ है पूरा मुल्क, और अब इस वक्त जो हमारी कैपेसिटी चार्जेस की मद के अंदर हमें पेमेंटें देनी पड़ रही हैं। हम्म। एक ऐसा भी यूनिट है जिसको 750 रुपए के रेट से जो है पेमेंट हो रही है कैपेसिटी चार्जेस की हम्म। पर यूनिट। तो ठीक। इन चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखते हैं और देखते हैं कि ये जो प्लानिंग हमारी सारी हुई हुई है, इसमें मुल्क के साथ जो है एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। और मैंने इस सिलसिले में जो है वो मैं समझता ही हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इन इदारों को जो है इनसे नेगोशिएट करने का टाइम नहीं है। हम्म। तो पार्लियामेंट से पास करें इन तमाम इदारों को जो है वो मार्केट रेट के हिसाब से, जो भी स्टॉक मार्केट में उनकी कीमत है हम्म। उसके हिसाब से उनके शेयर्स जो है वो उनका मुआहदा करें खरीदने का, और उनको 10 साल का बॉन्ड इशू कर दें। सही। और वो बॉन्ड जो है वो उनको एलिजिबल हो कि वो बॉन्ड जाके कोई भी बैंक से जो है कैश करा सकते हैं, जो उसमें ट्रेजरी बिल की तरह वो बॉन्ड जो है बैंक खरीद सके। तो ठीक। उससे हुकूमत को एक पैसा देना नहीं पड़ेगा, और कम से कम ये जो अफरीत है हमारे पास कैपेसिटी चार्जेस का, वो जो है हुकूमत इन इदारों को लेने के बाद खुद ही उसे खत्म कर दे, ताकि हम्म। उससे जो है हमारे लोगों को ये फैसला को बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक। और जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये इदारों के पास जाना और कोर्टों में जाना, इनसे क्या हासिल होगा? हम्म। वक्त बर्बाद होगा मजीद। ये तो जो काम कल करने वाला है उसको एक दिन का डिले भी जो है वो कौम के साथ अब ज्यादती है। और ये दुनिया में कई जगहों पर जो है इन मामलात को जो है रीनिगोशिएट किया जाता है, लेकिन ये नेगोशिएशन से अब मामला खराब होगा, हम्म। क्योंकि उसमें उसमें वही मामलात बढ़ेंगे। कभी वो भी कोर्टों में जाएंगे जो निगोशिएट होगी, कभी हम्म। कोई चला जाएगा वहाँ आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, क्योंकि हमारे यहाँ हमने जो मुआहदे किए हुए हैं उनमें उनको इख्तियार दिया हुआ है कि वो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जा जा सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन है। लेकिन लेकिन हम्म। ये इस जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ इसमें हम्म। उनको एक मार्केट कीमत के ऊपर जो है आप उनसे एक्वायर करें। हम्म। और मार्केट में ये सारे प्लांट्स जो हैं ये इनकी बाकायदा जो कीमतें हैं शेयर्स की वो हमें पता है, मुतय्यन है। हम्म। और उसके हिसाब से उनको 10 साल का बॉन्ड मिल जाएगा। वो जाके बॉन्ड जो है वो जितने जिसने जिसके पास शेयर है उतना उसको बॉन्ड मिलेगा। वो जाके बैंकों को दें और कहें कि जनाब आप इसको जो है हमसे खरीद लीजिए। कोई हुकूमत का कोई कर्जा भी नहीं बढ़ेगा। हम्म। और 10 साल के लिए जो है ये, और ये जो आपके पास अफरीत है कैपेसिटी पेमेंट का, ये जी। आप 1 साल के अंदर उसकी कीमत से पूरा कर देंगे, और आइंदा के लिए जो है वो आवाम की जान छूट जाएगी। ये लेकिन सारी बुखारी जो साहब, जो वे आउट आप बता रहे हैं, ये जो आपने मुझसे डिस्कस किया, इसके लिए तो फिर बैठना पड़ेगा ना, फिर मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, ये तो नहीं, एहतजाज। मुज़ाकरात करने जी। की जरूरत नहीं है। ये हम्म। मुज़ाकरात की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा पार्लियामेंट से जो है इसको पास पास करें। कराएं, बिल्कुल ठीक। हम इसको इस तरह से जो है लेना चाहते हैं। मैं नेशनलाइजेशन नहीं कह रहा। हम्म। अगर आपको गलतफहमी है कि कोई नेशनलाइजेशन की बात है, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा। मैं हम्म। मार्केट वैल्यू के ऊपर उनसे जो है खरीदने के लिए पार्लियामेंट से आप एक पास करें और उनसे सारा जो है उसको आप खरीदें। हम्म। और उसको पेमेंट जो है कैश देने की जरूरत नहीं है कि आपके जेब से जो है कोई अदायगी हो। आप उनको एक बॉन्ड दें और बैंक जो है उस बॉन्ड को खरीद सकें, और उनकी एलिजिबिलिटी हो कि वो एज अ ट्रेजरी के बिल की तरह से इसको भी जो है काउंट हो उनकी जो टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी के सामने जो हम्म। उनको बॉन्ड लेने होते हैं, या सरमायाकारी का एक हिस्सा जो है वो उनको हुकूमत के बॉन्ड्स के अंदर रखना बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, राइट सर। लेकिन ये किस हद तक आप समझते हैं कि हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करेगी, या उसके नज़दीक ये कैसा वे आउट हो सकता है जिससे हुकूमत को भी नुकसान नहीं होगा और सनती जो यूनिट्स हैं, जो ताजिरों का मसला है, वो भी हल हो जाएगा?
मैं आपसे अर्ज करूं कि ये एक दिन के अंदर हल हो सकता है। ये इसके अच्छा। अंदर जो मैं आपको मसला का हल बता रहा हूँ, हम्म। इस मसले का हल जो है वो एक दिन के अंदर ही तमाम परेशानियों को दूर कर देगा, लोगों का चीख पुकार खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब ये है कि इसको पार्लियामेंट में पास कौन करवाएगा और कौन इसके लिए कहेगा कि हाँ हम तैयार हैं करने फ्रंट के पर लिए। आएगा, बिल्कुल सही। वो उसके लिए हुकूमत की विल चाहिए। अगर वो वाकई सिंसियर होगी कि हुकूमत को ये इन तमाम मामलात के अंदर हर वक्त फिक्र में पड़े रहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेके आए, हम्म। मार्केट बेस्ड सोल्यूशन लेके आए, जिससे जो है उसको मुस्तकिल तौर के ऊपर जो है रिजॉल्व किया जा सके। और इसमें जो मैंने आपसे अर्ज की, इसमें कोई किसी किस्म का कोर्टों का चक्कर नहीं लगेगा। बिल्कुल वरना ठीक है। आपको याद है कि आपने जो है इस मुल्क के अंदर नेशनलाइजेशन भी देखी, जिसके कई नुकसान हुए। इसमें आपको नेशनलाइजेशन की जरूरत नहीं होगी। हम्म। तो और हाँ, कुछ इदारे ऐसे, मसले चाइनीज के साथ आप ये नहीं कर सकते क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है हम्म। उनके प्रोजेक्ट्स, लेकिन कम से कम उनके साथ तो आप कर सकते हैं ना जो लिस्टेड है। और उसकी वजह से भी आपका प्रेशर बहुत कम होगा। चाइनीज के साथ आप वैसे रीनेगोशिएट करें और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे आपको कुछ वो उनके यहाँ से रिलीफ मिल सके। ठीक है। लेकिन जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं वो तो मेरा ख्याल है कि कौम को हमने बांध के रख दिया। हमारे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने ये एग्रीमेंट्स बनाए हैं और जो इदारे जिन्होंने ये एग्रीमेंट बनाए हैं, ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई आप पहले ये महसूस करें। लेकिन 90s के अंदर जैसे कालाबाग डैम बनाने की जरूरत थी और कहा जा रहा था, तो उसका अल्टरनेटिव जो है वो ये आईपीपीस की सूरत के अंदर जो है हुकूमत लेके आए पेश कि कर जी अच्छा दिया। हम कालाबाग हम्म। डैम नहीं बनाते। हम्म। अच्छा, आपको जो है इस वक्त भी जो तरबेला से और मंगला से बिजली मिलती है वो ₹2.5 पर यूनिट, हम्म। ₹2.5 पर यूनिट आज भी कॉस्ट है। अगर कालाबाग डैम बना होता तो आपको आज जरूरत नहीं होती कि आप इस किस्म के आईपीपीस के हाथों जो है हम्म। मजबूर हो चुके हो। हम्म। तो उस लेकिन वक्त इसको की तो जो बुखारी साहब 90 एक टेम्पररी सॉल्यूशन के तौर पर इसको लिया गया था ना, तो फिर इसको इतना प्रोलॉन्ग और नहीं, लॉन्ग टर्म। टेम्परी सोल्यूशन तो देखें उस वक्त तक जब तक आपके पास आबी वसाइल मौजूद है और आप उनके ऊपर डैम नहीं बनाते। हम्म। उस वक्त जो एनजीओ थी वो बन गई थी, जो पाकिस्तान मुखालिफ जो दुनिया भर के लोग हैं वो नहीं चाहते पाकिस्तान जो है उसको मुश्किल से निकाला जा सकता। उन्होंने उन एनजीओ को फंडिंग की और वो एनजीओ जो है आज भी मौजूद हैं और उन्होंने रिपोर्टें बनाई कि जी कालाबाग डैम क्यों बनना चाहिए। हम्म। आज भी वो लोग जो है हुकूमत को मशवरे देने के लिए बैठे होते हैं, वो एनजीओ वाले, और बड़े बड़े अहदों के ऊपर रह चुके हैं। तो उन एनजीओ का नतीजा क्या निकला आज आप देख लीजिए कि उनकी इस साजिश की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो साजिशों का शिकार होता है ना वो ये इन एनजीओ के हाथ में होता है। ये इदारे जो है उनको भेज देते हैं, जाइए जाके जो है पाकिस्तान का सत्यानाश मारने के लिए जो है आप शुरू हो जाए। तो वो हो जाते हैं और हम फिर उनसे ब्लैकमेल हो जाते हैं। इस हमारे कौम के अंदर जो है जो ये एक, चाहे उन्होंने शॉर्ट टाइम का किया था, लेकिन उसका हल तो करना था ना कि आपके पास जो है अभी वसाइल को जो इस्तेमाल करते आप डैमेज बनाते। हमारे पास मुल्क में कम से कम 8 से 10 डैम जो है वो अगर बने हुए होते तो आपको ये मुश्किल जो है। तो इन डैम्स को ना बनाने की जो जिम्मेदार हैं वो भी तो यही हुकूमतें हैं, और अभी की हुकूमत भी वही जी जी, हुकूमत है जिससे आप निगोशिएट करेंगे और अपना हल पेश नहीं करेंगे। वो इब्तिदा तो हुई थी बेनजीर भुट्टो के जमाने की जो हुकूमत थी उससे, फिर उसके बाद जो है एक दफा शुरू हो गया तो सबने उसको फॉलो किया। लेकिन ये इसके अंदर सारी हुकूमतों जो अपने वक्त के साथ साथ जिम्मेदार हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा जो है इस मुल्क में हमेशा जब कालाबाग डैम की बात होती है तो लोग जो है पता नहीं क्यों उनको क़यामत आ जाती है। हालांकि मुल्क की जरूरत जो है, अब ये इतने बड़े बड़े सैलाब आते हैं, इनका पानी रोक सकते हैं? ये सैलाब क्यों आते हैं? अवाम को मरवा देते हैं ना, सियासतदान तो घर बैठे हैं। तो अवाम है, 32 मिलियन लोग जो है वो पिछली दफा सैलाब से जो मुतासर हुए, आज भी कई इलाकों में पानी खड़ा हुआ है, बीमारियां जो है उससे पैदा हो रही हैं और क्योंकि जहां तक आपके पास। फंड्स की बात करें कि डैम्स बनाने के लिए फंड्स नहीं है, तो पहले भी फंड्स बहुत से जमा हुए, और जहां तक ये बात है तो फिर आईपीपीस के ऊपर भी तो अजाफी देखिए ये अदायगियां जारी हैं कमर्शियल हुकूमत की। ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपने दूसरे जो अभी जो इस वक्त मौजूदा जो 3 डैम बन रहे हैं, उन डैम्स के लिए भी तो आपको वर्ल्ड बैंक ने भी तो पैसे दे ही दिए ना। बिल्कुल। तो आप अगर आपने चाइना से भी लेना था तो आपको ये आईपीपीस की जगह उनसे कहना था हमें डैम बना के दो, तो आज ये मसला हल नहीं होता। वहां आपको इलेक्शन लड़ने की जल्दी थी, तो उस इलेक्शन लड़ने के लिए कि जी हमने बिजली पैदा कर दी, ये आईपीपीस लगा के जो है दुनिया भर के सामने दलीलो ख्वार हो गए। तो यहाँ भी सियासतदानों ने जो है अपने आप को जो है और सियासी जमातों ने अपने आप को जो है ला ताल्लुक रखा कि जी हमने सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए बताना है कि हमने इतनी बिजली पैदा कर दी। उस वक्त उनसे कहते जी हमें आपने सिर्फ डैम बना के देने, तो चाइना ने तो उनको कहा था कि आप डैम बनाएं। हमने ही कहा नहीं हमें आईपीपीस चाहिए। मुसीबत तो हमारे घर से शुरू होती है। मसला यहीं से शुरू होता है। फिर हम रोते क्यों हैं? फिर ये आप सब प्रोग्राम करते फिरते हैं ये रोने धोने के लिए, ये क्यों करते हैं आप? बिल्कुल उस ठीक। वक्त
पूछते हैं अपने प्रोग्रामों के अंदर कि जी आप ये लगाएं। आज तक कितने आपके पास चैनल है पाकिस्तान के अंदर जो खड़े होकर कहते हो जी आप जो है पाकिस्तान में डैम्स बनाए? कोई आप कह लो, आप लोग करते हैं? सारे एंकर जो चुप बैठे होते हैं, उनमें उनके मुंह में जो है कोई उंगलियां रखी हुई होती हैं कि इस मौजूद के ऊपर बात नहीं करनी। क्यों नहीं करते ये लेकिन ये आप तो लोगों अवामी का? अवामी मुफाद के मसले हैं ना, इसके ऊपर तो हुकूमतों को खुद आगे आना चाहिए, बजाय इसके कि नहीं, उनको कोई वेकअप कॉल दे, जगाए उनको नींद नहीं, से। हुकूमतें जो है वो अब एनजीओ की बात सुनती है, इसलिए सुनती है ना कि आप लोग उन एनजीओ को आगे करते हैं। हम्म। मीडिया जो है वो उसका अलाकार बनता है। अब मीडिया जो है वो अलाकार बने ना कि जी अगर मुल्क का मसला हल करना है, आवाम का मसला हल करना है तो डैम बनाए। हम्म। किसने कंपेन शुरू करनी है डैम के लिए? हुकूमत अगर चाहती है तो वो आपके ये हुकूमत वाले नहीं है, मसले पर हुकूमत हुकूमत आपने जो नहीं भी है, ये ये बताया मीडिया ना, है। ये मीडिया ठीक मीडिया है। है जिसको इसकी कंपेन करनी पड़ेगी। मीडिया हर वक्त सियासत में लगा होता है, हर 2 मिनट बाद जी आज ये फैसला हो गया, आज ये फैसला हो गया। यार मुल्क बुखारी साहब, जब सारे मामलात जो है वो मीडिया पर हाईलाइट होते हैं, हम भी आईपीपीएस के ऊपर आप उठाकर देखें, सब बात कर आप रहे हैं। आईपीपीएस पे बात करते हैं, आप लोगों ने डैम पे कितनी दफा बात की है? मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर जहां रहा हूँ, तक आपके नहीं नहीं, बात बिल्कुल नहीं मैं कर आपकी रहा हूँ। बात अंडरस्टैंड करी हूँ, लेकिन जहां तक डैम की बात थी, फंडिंग का सारा मामला था कि फंड रेज किए जाएंगे, खुद पाकिस्तान से फंड रेज किए जाएंगे, उसको ये भी प्रमोट। फंड जो है आपको वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। अभी जो आपके पास डैम बन रहा है उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए हैं। दुनिया हम्म। सारी देने को तैयार है। आप कहते थे चाइना का जो सीपेक का प्रोग्राम है वो, उसमें आप जो है 10 डैम बना लीजिए, क्यों नहीं बनवाए? तो मैं उस यही वक्त बात कर रही मीडिया हूँ था, कि इसके उस ऊपर वक्त मीडिया अगर कौन हाईलाइट था? करता है इस इशू को, लेकिन इनिशिएटिव तो हुकूमत ने लेना है, काम उसी ने करना है। ठीक है, हमने पुशबैक कर दिया। हुकूमत जी। हुकूमत इनिशिएटिव तब लेती है जब मीडिया जो है उसके अंदर, जब एनजीओ के हाथों जो है हुकूमत ने फैसला कर लिया डर डरा के कि यार ये हम इससे डर गए। मीडिया ने उस वक्त जो है इसकी मुखालफत की कि जी पाक मुल्क में जो है वो कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। मुसीबत आपके गले पड़ी हुई है। मैं कालाबाग का जो है एक इस्तारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ कालाबाग की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम डैम्स की बात डैम्स कर की रहा हूँ। बात। ठीक। बिल्कुल सही है। अभी अभी की सिचुएशन बताइए, जितने भी सनती यूनिट्स आज हैं, ताजिर आज बरादरी है, आज अब का वो। हल ये है। जी। अब इस वक्त तो हम जो है वो मरे हुए में। आज का हल ये है, कल सुबह जो है या आप जो मैं कह रहा हूँ ये कीजिए, देखिए आपके यहाँ बिजली की कीमतें जो है वो तीसरे दिन से कम ना हो जाए। ठीक। लेकिन अभी इसके लिए कोई लाहे अमल तैयार किया गया है आगे बढ़ने के लिए, इसको पेश करने के लिए? ठीक है, पार्लियामेंट, वाया नहीं हम, पार्लियामेंट ही अगर इसको रिजॉल्व करना है इशू को, हाँ तो वहां तक जी, बात को पहुंचाने के लिए क्या कोई पेशरफ्त हुई है, आप देख रहे हैं? मैं समझता हूँ करनी चाहिए। हमारा तो काम ये है कि हम उस मामले को हाईलाइट करें, और जो मैं हर मुकाम पे करने की कोशिश कर रहा हूँ और साथियों से भी कहता हूँ कि इसका हल जो है वो यही है, और कोई हल नहीं नजर आता मुझे। हुकूमत कोई निगोशिएट नहीं कर सकती, वो फिर हम अपने ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में और सियासतदानों के हाथों में बैठे हुए होंगे। पाकिस्तान जो है वो ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पर आप एक चीज जो है वो पुतिन की तरह जो है मुसलत कर दें और उनको मुसलत कहें कर। करो। बिल्कुल ठीक यहाँ है। पर आपको यहाँ राइट पर सर। आपको पार्लियामेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। नासिर शाह बुखारी साहब, चेयरमैन केएसबी, हमारे साथ थे, वक्त दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू की उन्होंने कि इसका सॉर्ट आउट किस तरह से हो सकता है, ये मसला कैसे हल हो सकता है आईपीपीएस का, और जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के थ्रू आकर अगर हम इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें और बात करें, और जिस तरह से वो बॉन्ड की बात कर रहे थे कि इस तरह से हुकूमत को भी वो इजाफी अदायगियां जो हुकूमत कर रही है वो भी नहीं करना पड़ेंगी, और एक श्योरिटी भी रह जाएगी, और फिर ये सारा मामला आलमी अदालत में भी नहीं जाएगा। ये एक रिजॉल्व उन्होंने इस मसले का पेश करने की कोशिश की है। इस मसले पर मजीद भी बात करेंगे कि एमक्यूएम ने क्या किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, करारदाद पेश की है, उनके पास अगर इसका कोई हल है, या वो हुकूमत के साथ किस तरह से मिल बैठकर इस मसले को हल करना चाहते हैं। खास तौर पर जो के इलेक्ट्रिक का मामला है, कराची के अवाम को बिजली और उसके बिल और लोड शेडिंग का सारा मामला, इस पर सारी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है शो में ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।